हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे बेसिक टॉपिक वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का ज़्यादा डिटेल हम लोग थ्योरी का नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और बेसिक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है वो हम वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी में सीखते हैं। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ही स्टडी करेंगे कि क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अकॉर्डिंग टू वर्नर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैज़ टू टाइप ऑफ वैलेंसी। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग पढ़ के आए हैं शुरू से, जब से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हैं वहाँ से हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उन्हीं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? 3D, 4D, 5D, ये तीनों सीरीज़ के जो एटम्स या मेटल्स जो होते हैं वो सारे क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें दो तरह की वैलेंसी होती है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और सेकेंड जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को वर्नर ने किस तरह से डिफाइन किया था, और सेकेंडरी वैलेंसी को, दोनों को हम कंपैरेटिव पढ़ते जाएंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी का जो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। इसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने नंबर ऑफ एटम से या जितने नंबर ऑफ स्पीसीज से वो जुड़ा रहता है, एटम्स नहीं बोलेंगे, स्पीशीज़ बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो है ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी वैलेंसी का ही पॉइंट है, ये आयनिक होता है। आयनिक मतलब प्राइमरी वैलेंसी को हम जैसे पहले बोल दिए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली जो मेटल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने का प्रॉपर्टी शो करता है, और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करता है कोई भी एटम तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है। कुछ केसेस में नेगेटिव भी होता है, लेकिन मोस्टली मेटल जो होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। सेकेंडरी वैलेंसी देखेंगे, ये नॉन आयनिक होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीडेशन स्टेट है और हमने यहाँ बोल दिया कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को काउंटर करने के लिए हमको कोई ना कोई माइनस चार्ज चाहिए होता है। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई होती है? नेगेटिव चार्ज से। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव से भी सेटिस्फाई हो सकती है, और न्यूट्रल स्पीशीज़ या न्यूट्रल साइड से भी सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ जैसे मैंने लिखा है, मे बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये जो ब्लॉक ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर जैसे ये Cl है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो गया, ये Cl2 है, ये वाटर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो प्राइमरी वैलेंसी है वो अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। मतलब ये भी हमारा हो सकता है प्राइमरी वैलेंसी, और ये भी हमारा प्राइमरी वैलेंसी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, जबकि यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव या न्यूट्रल साइड से होती है, और ये हमेशा इनसाइड द मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मेटल के साथ में जो उसका स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है वो सारा जो ग्रुप ऑफ एटम या वो सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलके वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ जो है 4 लिगेंड वाटर के हैं और 2 लिगेंड क्लोराइड आयन के हैं। तो उस केस में क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब टोटल 6 हो गया। 6 ये इसकी क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के सराउंडिंग में 6 लिगेंड जो होंगे उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बनाएंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री डिटरमाइन करता है। जबकि मैंने यहाँ पॉइंट लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रोल नहीं होता है ज्योमेट्री में। ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्योमेट्री से कोरिलेट करके हम नहीं बता सकते। लास्ट पॉइंट है इसी का, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं
तो जो है ये जो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम ये एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिया है, इसका मैं आपको इसी कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स COH2O होल 4 Cl2Cl। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना है प्राइमरी वैलेंसी क्या है इसकी, एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी अभी हम पढ़े थे पॉइंट्स के अंदर कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का, और सेकेंडरी हम अभी पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो लेट्स वी विल सॉल्व वन बाय वन। इसमें हम देखेंगे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से राइट डाउन करेंगे यहाँ पर। अब हमको निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार आप देख लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमको कोबाल्ट मतलब मेटल हमारा ये यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसको हम मानेंगे x। फिर आपको जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लिगेंड का नेचर कैसा है, मतलब लिगेंड किस टाइप का है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है। तो लिगेंड का आपको एक लिस्ट बना लेना है, उसमें आपको जो है डिवाइड करके लिख देना है कि न्यूट्रल ये लिगेंड होता है, पॉजिटिवली चार्ज ये होता है, नेगेटिवली, और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको थॉरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता है वाटर जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, मतलब इस पर चार्ज जीरो होता है, तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे। प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन पे कितना होता है -1 चार्ज, 2 है क्लोराइड तो -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद बाहर ये जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन या क्लोराइड जो है वो कैसे नेचर का होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो इस एनायन को काउंटर करने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज लगाना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा ओवरऑल चार्ज जो होगा वो कॉम्प्लेक्स के कितना हो जाएगा, +1। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 = 1, -2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो +2 होके हमारा क्या आ जाएगा, मतलब हमारा जो प्राइमरी वैलेंसी या हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, कोबाल्ट का +3। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी वैलेंसी कितना आ गया, +3। इसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो अंदर या बाहर दोनों तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोबाल्ट कितने लिगेंड से जुड़ा है, 4, तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल है और 2 क्लोरीन के, तो टोटल जो है वो 6, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई और सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम इसका देखे थे कि प्राइमरी वैलेंसी का कोई रोल नहीं होता है स्ट्रक्चर फॉर्म करने में, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज्योमेट्री डिसाइड करता है। तो यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल किस तरह से है, यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में 4 लिगेंड होंगे, एक अबव और एक बिलो द प्लेन है, इसी तरह से फॉर्म होता है। यहाँ पर वाटर जो है वो चारों एक जैसे हैं, तो उनको हम चारों स्क्वायर के कोने पे रख देंगे। 2 लिगेंड हमारे कैसे हैं, क्लोरीन है यहाँ पर 2, तो एक ऊपर एक नीचे, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन
कॉम्प्लेक्स, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखेंगे। बाहर हमारा क्या है, क्लोरीन, तो यहाँ पर हम क्लोरीन रखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है एक और पोस्टुलेट हमने पढ़ा था अभी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, डॉटेड लाइन से शो की जाती है, जबकि सेकेंडरी सॉलिड से। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये सॉलिड लाइन से हो गई प्राइमरी वैलेंसी। ये वाला क्लोरीन हमारा प्राइमरी वैलेंसी है, ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी और ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी। तो इस तरह से ये बेसिक जो किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है वो हम कहाँ से, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से ही पढ़ना चालू करते हैं। तो उसने सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CONH3 होल 6 Cl थ्राइस। इसमें पहले आप प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसको हम X मानेंगे। अमोनिया कैसा होता है, वाटर की तरह न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज 0 है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, एक क्लोरीन पे माइनस होता है, तो 3 क्लोरीन पे -1 × 3 हो जाएगा -3, और यहाँ पर +3। तो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो गया स्फीयर पे +3। तो हमारा कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उस पर +3 चार्ज होगा, तो हमारा प्राइमरी वैलेंसी हो गया +3। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्ट हम देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड है तो 6 हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी इतनी हो जाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर, और जो जेड एक्सिस के 2 लिगेंड है वो एक्सल पोजीशन पे अबव एंड बिलो द प्लेन है। सारे लिगेंड सेम हैं, तो हम 1 बाय 1 इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर हम लगा देंगे Cl3। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को। तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तीनों क्लोरीन, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने हैं, 6 अमोनिया है। तो तीनों ही क्लोरीन हमारे क्या होंगे, बाहर ही होंगे। तो ऐसे 3 क्लोरीन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तीनों को अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है, ऐसे डॉटेड लाइन से, फिर एक और लिखेंगे यहाँ पर डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, और ये 6 बॉन्ड जो हैं अमोनिया के वो सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और है NH3 होल 5 Cl2 माइनस। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X मानेंगे, न्यूट्रल है, क्लोरीन का -1 होगा, ओवरऑल चार्ज कितना होगा +2, तो X = +3 होगा। फिर सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर में 5 ये और ये, तो टोटल 6 हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर, कोबाल्ट को हम सेंटर पे लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। 3 क्लोरीन है, उसमें 2 जो हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे इस तरह से, और 1 क्लोरीन ये, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अमोनिया। तो इस तरह से हमारा जो है क्या होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के, वो हम कोऑर्डिनेशन थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।